साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके हम चल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में आपकी यूपीपीएससी की आरओ सीरीज में आज हम हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे। मिनी मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि जो एग्जैक्ट पेपर होता है उसमें आपको पता है 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 60 मिनट में करने होते हैं। बट यहाँ हमने ट्रायल बेसिस पे केवल हमने 30 ही क्वेश्चन लिया है जो कि आपको 15 मिनट में करना है, ठीक है। और कमेंट में आपको ये बताना है ईमानदारी के साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने हर एक टॉपिक से आपको पता है 6 टॉपिक आते हैं, हर एक टॉपिक से मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लीज सत्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ पक्का बताएं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहे और इसकी संख्या अगर बढ़ती रही तो मैं बहुत जल्दी ही मतलब आपके एग्जाम होने तक कम से कम 20 फुल लेंथ पेपर में हिंदी के करा दूंगा और अदरवाइज तो बाकी पेपर होंगे ही, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। हमें ये बताना है इसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। साधु, शून्य, ठीक है, ये भी शून्य से लिखा है। सांसारिक, ये भी सही है। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं, ये क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी गलत है, बाकी सारे क्या है, सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन हमारा देखिए, ए दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, ठीक है। बी दैदीप्यमान, सी दैदीप्यमान, डी, ठीक है, दै तो होगा नहीं पहले, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं, ठीक है। और याद देखिएगा जब भी लिखा जाता है दैदीप्यमान तो आधा प रहता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। ऑप्शन हमारे पास ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, कोमलांगी बिल्कुल इस तरह लिखा आता है, सम्मिलित इस तरह लिखा आता है। उत्कृष्टता, उत्कृष्टता नहीं होता, उत्कृष्टता होता है। क्या होता है, उत्कृष्टता, मिटा के लिखता हूं मैं, क्या होता है, उत्कृष्टता, ठीक है। क्या होता है, ये होता है उत्कृष्टता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा उत्कृष्टता गलत है, बाकी अनुग्रहित बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा जो सी है वो गलत है, बाकी सारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमको चयन करें। इसमें कौन सा शुद्ध है, आपको पता होगा ज्योत्सना नाम होता है अक्सर लड़कियों का या जो भी महिलाओं का कह सकते हैं। ज्योतिषना नहीं होते, पक्का गलत हो गया। ज्योत्सना नहीं, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जब भी हम लिखते हैं ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक है, क्या लिखते हैं हम, ज्योत्सना। तो याद रखिए इसका एक ही ट्रिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि दोनों ही आधा त और आधा स रहेगा तभी आपका ज्योत्सना बनेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करें, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। चिन्ह, ठीक है, आपको पता है चिन्ह में यहाँ पे न रहता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। विवर्त, विवर्त सही है, फिर भी एक और देख लेते हैं। अनुग्रहित, आपको पता है अनुग्रहित में ऐसे वाला र रहता है, ठीक है। विरहड़ी, ठीक है, विरहड़ी में मात्रा क्या होती है, गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा केवल बी सही है, विवर्त, विवर्त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और विरहणी में क्या है, मात्रा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ तत्सम तत्व की बात कर रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए आंख, आपको पता है आंख का क्या होता है, अक्षी होता है, तो यही हमारा तत्सम नहीं है, ठीक है। नयन का क्या होता है, नयन नेत्र दोनों ही आपके तत्सम है, ठीक है। दृग, ये सारे के सारे आपके तत्सम है, आंख जो है वो क्या है, तत्सम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम रूप है। उलाहना शब्द का जो तत्सम रूप होता है, ऑप्शन हमारे पास ए उरहन, उरहन भोजपुरी का शब्द है, ठीक है, उरहन। बी उपालंब, सी निंदा, डी झगड़ा। तो उलाहना का जो आपका तत्सम रूप होता है उसको बोलता है उपालंब। क्या होता है, उपालंब, उपालंब, ठीक है। तत्सम समझे, तत्सम मतलब जैसा का तैसा, मतलब कैसे संस्कृत निष्ठ। तत्सम में मेनली क्या होता है, संस्कृत निष्ठ शब्द आते हैं और तद्भव में जैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं लोटा वोटा करके, आप समझ रहे होंगे, कभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ऊन का तत्सम है, ठीक है। मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन का पहले से आप आंसर दे ले, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है मुझे। निम्न में से कौन सा ऊन का तत्सम है, ऑप्शन हमारे पास ए उन्य, बी ऊण्य, सी उरण, डी ऊण। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कुछ जगह पे आपको ऊणा भी मिल जाएगा, ऊणा वो भी सही है, ठीक है, ऊणा भी सही है और ऊण दोनों ही सही है, ठीक है। ये ऊन का तत्सम रूप होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द तत्सम। जब भी आप यूपीपीएससी से आ रही कोई भी एग्जाम दे रहे हैं याद रखिए आपको पूछा क्या जा रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मृतिका,
बिल्कुल तत्सम है। मृत्यु क्या होता है? विकार। कपाट, कपाट किवाड़ का कपाट होता है और विकार भी तत्सम है। कपूर, कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है? वो आपका तत्सम नहीं है, तद्भव। बाकी सारे क्या है? तत्सम है। खंडग्रह शब्द का तत्सम है। खंडहर शब्द का तत्सम है। मैंने इसका आंसर पहले बोल दिया। खंडहर शब्द का खंडहर बिल्कुल नहीं होता है। खंडघर ये भी नहीं होता है। खंडगृह, इसका सही ऑप्शन हमारे क्या है? खंडहर का क्या होता है? खंड गृह। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का, देखिए याद रखिएगा, जब भी विलोम जो है संज्ञा का संज्ञा होता है, सर्वनाम का सर्वनाम, मतलब यही विलोम का एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग देखिए कि विशेषण का विशेषण होता है, विशेष्य का विशेष, उसी के अकॉर्डिंग उसका विलोम होता है। तो अमर का मृतक नहीं होता है, मृत्यु नहीं होगा। मरण, अमर का मृत्यु होता है। क्या होता है? अमर का मृत्यु। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है अनुरक्त का विलोम होगा। अगर यही ऑप्शन हमारे पास अनुरक्त नहीं, अगर यहीं पे अनुरक्त होता, अनुरक्त का होता है विरक्त। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अनुरक्त क्या होता है? विरक्त। अगर यहीं पे हमारा होता अनुरक्ति, क्या होता? अनुरक्ति। तो अनुरक्ति का हम बोलते सीधे विरक्ति हो जाता है। ठीक है, और अर्थ का अनर्थ होता है। अनुरक्त का पूछता तो हम बोलते हैं विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ठीक है, बट यहाँ क्या अनुरक्त है तो उसका क्या हो जाएगा? विरक्त होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए जगतमुखी, बी वाचाल, मुख का वाचाल होता है, सी बहिर्मुखी। बिल्कुल सही है। अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो बहिर्मुखी होता है, चतुर्मुखी भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन, ये सिंपल से अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा? अशकुन नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होगा, पावन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शकुन। अपशकुन का क्या हो जाएगा? शकुन, इसका विलोम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का अज्ञ होगा नहीं, अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। प्रज्ञ भी नहीं होगा, चतुर भी नहीं होगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशिक का पर्यायवाची? हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक है, विशिक का पर्यायवाची है। विशिक मतलब क्या होता है? आपको पता है विशिक मतलब क्या होता है? तीर। तो एरो की बात करें, एरो देख रहे हैं यहाँ पे, विशिक का मतलब होता है तीर। आपने अगर रश्मि रति पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा विशिक का। ठीक है, तीर या बाण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही है। बुद्ध होता नहीं है, तरु भी नहीं होगा। तरु जो होता है वो पेड़ का होता है, सरोवर, बुद्ध होता है भगवान, आई मीन इंद्र का ही बुद्ध होता है। ठीक है, सरोवर जो होता है वो आपका तालाब का होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची? अरण्य का मतलब क्या होता है? वन से होता है। अरण्य का मतलब किससे होता है? वन से। तो बिल्कुल कांतार से, कांतारा मूवी याद है? ठीक है, कांतार बिल्कुल सही है। विपिन भी सही है, कानन भी सही है। जो सुरभोग होता है वो आपका अरण्य का पर्यायवाची नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है? खर की बात करें, खर का ऑप्शन हमारा नहीं बोला यार, खर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दुष्ट, बी गधा, सी तिनका, डी तेज। तो दुष्ट, गधा, तिनका, ये सारे के सारे आपके खर के पर्यायवाची हैं, बट जो तेज है वो आपका खर का पर्यायवाची नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीका शब्द का पर्यायवाची है, अक्सर बोला था टीका टिप्पणी करिए। ऑप्शन हमारे पास है ए व्याख्या, बी आलेख, सी टेकुआ, डी तकलीफ। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्याख्या। टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिएगा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ए बाज बिल्कुल है, सी तुरंग बिल्कुल है, डी सी शार्दुल। शार्दुल जो होता है वो शेर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? हमारा शेर का पर्यायवाची होता है। ये भी आपका घोड़ा का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाला, मतलब मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ए मोक्षकारी, बी मौक्तिक, सी मुमुक्षु, डी मुमुक्षी। मुमुक्षी नहीं, मुमुक्षु। ठीक है, जो मोक्ष की कामना करता है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी सब बिल्कुल नहीं होगा। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं हम? सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे हम? सर्वज्ञ। ज्ञानी भी नहीं होगा, बहुत जानने वाले बहुज्ञ बोलेंगे, और ज्ञानी को, ज्ञान रखने वाले को ज्ञानी बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसका जन्म छोटी छोटी जाति में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ए अंडज, अंडा से जन्मने वाले को अंडज बोलते हैं। शूद्र, शूद्र का मतलब किस जात से, शूद्र का मतलब कर्म से भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। अंत्यज, बिल्कुल अंत्यज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि छोटी जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं, ठीक है, अछूत भी नहीं कहते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अनिश्चित जीविका, मतलब जीविका जिसकी क्या हो, निश्चित ना हो, कि अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। आंशिक सेवा बिल्कुल नहीं होगा, अस्थायी सेवा ये भी नहीं होगा, अर्ध रोजगार ये भी नहीं होगा, आकाश वृत्ति, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है कि जो आंशिक या आंशिक आजीविका या अनिश्चित जीविका की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोलते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो, ये तो सबको लगभग पता ही है, युद्ध में स्थिर को क्या बोलते हैं, युद्ध स्थाविर भी नहीं बोलते हैं, युद्ध तीरक भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, युधिष्ठिर, क्या बोलते हैं हम, युधिष्ठिर, ठीक है, युद्ध स्थायी भी नहीं होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखिए विशेषण विशेषण में बहुत सी गलतियां होती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास ए भयभीत, बी निर्भीक, देखिए भय से भयभीत बिल्कुल सही विशेषण है आपका, भयभीत ये भी है, भीरु, भीरु मतलब जो डरे ना उसको भीरु बोलते हैं, वो भी सही है। भाव, भाव एक भाव है, ये आपका विशेषण नहीं है, बाकी सारे क्या विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये भी हमें विशेषण बताना कौन सा नहीं है। आगामी, बिल्कुल आने वाले को आगामी बोलते हैं। शांत, ये भी सही है। काला रंग है, ये भी विशेषण है। बट तुम क्या एक सर्वनाम, ये विशेषण नहीं है, किसी विशेषता नहीं बता रहा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। सुनना से श्रव्य बिल्कुल है, सर्व बिल्कुल है, गौरव होता है, ठीक है, गर्व नहीं होता है, भव्य भी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका विशेषण नहीं है, बाकी सारे क्या है विशेषण है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रिय शब्द का विशेषण है, जो इंद्रिय शब्द है इसका विशेषण क्या है। ऑप्शन हमारे पास है इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री, ऐन्द्रिय, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऐन्द्रिय, ठीक है। इंद्रिय का विशेषण क्या होता है, ऐन्द्रिय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, हमें बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। अजय, अजीत, सी अकर्म, डी अनुशंसा। इसमें जो आपका अजीत है ये आपका विशेषण है, बाकी सारे विशेषण आपके नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारी मिनी सीरीज समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगे प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बढ़ते गए इस वीडियो पे, तो बहुत जल्दी इसकी अगली सीरीज मतलब अगले वीडियो हम लाते रहेंगे, और एक फुल जो मॉक टेस्ट आप कहते हैं वो भी आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।